Good morning to all of you. You all are very welcome here on the channel Exam Tutorial Theorem. और आज हम लोग समझेंगे टेंस। टेंस का मतलब होता है काल और इस पर आधारित एक्सरसाइज बनाएंगे। सबसे पहले देखिए काल कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस हियर। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अब देख लीजिए, टेंस क्रिया का वह रूप है जिससे किसी कार्य या घटना के होने के समय का पता चलता है। क्या टेंस क्या है? टेंस वर्ब्स का रूप है जो क्या बताता है? किसी कार्य या घटना के होने के समय का पता बताता है, यानी उससे समय का मालूम पड़ता है। तो अंग्रेजी में टेंस तीन प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के बारे में अभी हम लोग डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा कौन सा टेंस है आयुष? पास्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है। इम्परफेक्ट दूसरा कौन टेंस। सा टेंस है? प्रेजेंट प्रेजेंट इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। टेंस। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यूअस टेंस। या प्रेजेंट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस प्रोग्रेसिव कहेंगे। टेंस। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस। टेंस। और चौथा टेंस है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। टेंस। तो हम लोग यहाँ पर देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, बताइए टेंस कितने टेंस प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के जोर हैं। से बोलना है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के तीन हैं। प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। तीसरा कौन सा टेंस है? फ्यूचर फ्यूचर टेंस। टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर फ्यूचर टेंस। टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रेजेंट प्रकार के। टेंस चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी तरीके से पास्ट टेंस के भी कितने प्रकार होंगे? चार चार प्रकार होंगे। प्रकार। कितने प्रकार होंगे? चार चार प्रकार। प्रकार होंगे। और फ्यूचर टेंस के भी कितने प्रकार होंगे? चार प्रकार। चार प्रकार होंगे। कोई बुला रहा है क्या? अच्छा, बातचीत कर रहे हैं। चलो देख लीजिए। तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों के कितने कितने प्रकार होंगे? चार 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 प्रकार। प्रकार होंगे। दोनों के कितने कितने प्रकार होंगे? चार 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 प्रकार। चार प्रकार होंगे। अब देख लो, यहाँ पर इसी तरीके से पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी चार चार प्रकार होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का यहाँ पर डिटेल नहीं लिखी है। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के। चार। और फिर पास्ट टेंस कितने प्रकार के हो गए? चार चार। प्रकार। और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के हो गए? चार चार। प्रकार। तो चार, चार और चार, ये तीनों मिलाकर के कितने हो गए? 12 12 टेंस हो गए। कितने हो गए? 12 12 टेंस हुए। टेंस। टेंस के कितने भेद हो गए? 12 प्रकार हो 12। गए। टेंस कितने प्रकार के हो गए? 12 12। प्रकार के। मुख्यतः तीन प्रकार के, और तीनों प्रकार प्रत्येक के कितने कितने प्रकार? चार 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 प्रकार। प्रकार। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 12 12। हो गए। प्रत्येक के मुख्य प्रयोग को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला टेंस उठाते हैं हम लोग। सबसे पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं। वो कौन सा टेंस है? सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस। कौन सा टेंस है ये? सिंपल सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस है। टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रायः कर्ता के स्वभाव या आदत को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? कर्ता के स्वभाव या कर्ता आदत के को। स्वभाव को या फिर आदत को आदत व्यक्त को। करता है। इससे ऐसे कार्य का बोध होता है जो वर्तमान समय में स्वभावतः या सामान्यतः होता है। इससे कौन से कार्य का पता चलता है? स्वभावतः या स्वभावतः या सामान्यतः। सामान्यतः। अब जैसे देख लीजिए, जैसे गाय घास खाती है। गाय का आदत है ना, स्वभाव है घास खाना। गाय का क्या है? स्वभाव आदत है। है या फिर स्वभाव स्वभाव है है घास घास खाना। खाना। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये गाय का आदत है। और इसको हम लोग कौन सा टेंस में डालेंगे? सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट टेंस या या प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। बोलते चलिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर याद है तो रिवीजन हो जाएगा, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। टेंस। अब इसमें इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द काउ द ईट्स काउ ग्रास। इट्स ग्रास। माना गाय क्या करती है? घास घास खाती खाती है। है।
फिर बिल्ली मांस खाती है, द द कैट कैट ईट्स ईट्स मीट। मीट। मेरी यहाँ पर माँ मुझे हाँ प्यार म है, करती यहाँ पर ये म मिसप्रिंट हो गया है। मेरी माँ मुझे प्यार करती है, क्या बन जाएगा? माई है। माय मदर मदर लव्स मी। लव्स मी। माई मदर लव्स लव्स मी, मी। मेरी माँ मुझे प्यार करती है। करती माई है। मदर लव्स मी। मी। मैं स्कूल जाता हूँ, आई आई गो गो टू टू स्कूल। स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, क्या बन जाएगा? आई गो आई गो टू टू स्कूल। स्कूल। इन वाक्यों में वर्ब कौन कौन सा है? पहला तो ईट्स। ईट्स है। पहला वर्ब कौन सा है? ईट्स ईट्स। है। दूसरा वर्ब है ईट्स। ईट्स। तीसरा वर्ब क्या है? लव्स। लव्स। और चौथा वर्ब क्या है? गो। गो। अब ये चार वर्ब हैं, एक वर्ब रिपीट किया हुआ है, तो तीन ही वर्ब है। और तीनों वर्ब कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंडेफिनिट में है। कौन टेंस। सा टेंस में है? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस टेंस। में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक और कौन सा टेंस के नाम से कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट टेंस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ गए। अब देख लीजिए इसका बनावट क्या होगा। वाक्य की बनावट हम लोग कैसे समझेंगे कि इसका बनावट? कोई हिंदी वाक्य दिया हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, या फिर इंग्लिश वाक्य दिया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, कैसे हम लोग समझेंगे? सबसे पहले कर्ता, सब्जेक्ट, क्या चेक करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। सबसे पहले कर्ता को देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्रिया का कौन सा रूप आया हुआ है। क्रिया का कौन सा रूप रूप आया आया हुआ है। हुआ अगर है। क्रिया का मूल रूप आया है, अगर क्रिया का कौन सा रूप आया है? मूल रूप मूल आया रूप है। आया है, ओरिजिनल फॉर्म हो, अगर मूल रूप आया हुआ हो क्रिया का, तो हम लोग क्या करेंगे? एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। कब? अगर वो सिंगुलर नंबर फर्स्ट हो। फर्स्ट नंबर हो, सिंगुलर में फर्स्ट हो या प्लूरल में फर्स्ट नंबर हो, तो उसमें एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। लेकिन वहीं पर अगर थर्ड फॉर्म हो, कौन सा फॉर्म हो? थर्ड थर्ड फॉर्म। फॉर्म हो पर्सन का थर्ड फॉर्म हो, तो हम लोग सिंगुलर नंबर में एस या ईएस जोड़ जोड़ देते हैं। क्या देंगे। जोड़ देते हैं? एस या जैसे एस जोड़ देते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तीन तीन प्रकार के। प्रकार के। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड थर्ड पर्सन। पर्सन। और फर्स्ट पर्सन भी देखिए जी, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। ये तो पहले भी हम बता चुके हैं। पहला क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। दूसरा क्या है? सेकेंड सेकंड पर्सन है। पर्सन। तीसरा क्या है? थर्ड थर्ड पर्सन है। पर्सन। फर्स्ट पर्सन कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो दो। प्रकार के होंगे। एक तो सिंगुलर सिंगुलर हो एंड जाएगा, दूसरा प्लूरल। क्या हो जाएगा? प्लूरल। दूसरा प्लूरल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा। प्लूरल। लेकिन सिंगुलर में क्या आएगा? जैसे आई है। आई। प्लूरल में क्या होगा? जैसे वी। वी है। अब सिंगुलर में आई के साथ हम लोग एस या ईएस नहीं नहीं जोड़ते जोड़ हैं। सकते। वर्ब के मूल रूप में एस या ईएस नहीं नहीं जोड़ते जोड़ हैं। सकते। यहाँ पर आई के साथ ईट ही लगाएंगे, वी के साथ ईट ही लगाएंगे। ईट। एस या ईएस ऐड नहीं नहीं कर करेंगे। सकते। यहाँ पर ध्यान से समझिए, किताब उताब छोड़िए, यहाँ पर सुन लीजिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या? पर्सन के फर्स्ट पर्सन में, सिंगुलर या प्लूरल में फर्स्ट पर्सन जैसे आई है, या फर्स्ट प्लूरल में वी है, दोनों में वर्ब के मूल रूप में एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्या है? वर्ब का मूल रूप है, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, और इसके साथ हम लोग V5 या V4 का यूज नहीं नहीं किए हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर सेकेंड पर्सन के साथ भी हम लोग वर्ब का फर्स्ट रूप ही यूज करते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन में क्या यूज करते हैं? एस या ईएस जोड़ देते हैं। एस या ईएस जोड़ देते हैं। और यहाँ पर चार्ट भी दिया हुआ है, चार्ट देख करके भी समझ सकते हैं ना। पर्सन तीन प्रकार के, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सिंगुलर रूप और ये प्लूरल रूप। सिंगुलर में क्या है? आई ईट। और प्लूरल में क्या है? वी ईट। और उसका सेकेंड पर्सन में क्या है? यू ईट। और थर्ड पर्सन में क्या है? यू ईट। यहाँ पर भी वर्ब का मूल रूप ही यूज किए हैं। लेकिन थर्ड पर्सन क्या हो गया? ही, सी, इट, या फिर कोई नाम है, राम है, इसके साथ वर्ब का कौन सा रूप यूज किए हैं? फिफ्थ। वर्ब का फिफ्थ रूप, एस जोड़ करके। और यहाँ पर भी एस या ईएस जोड़ेंगे। यहाँ पर भी क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। जोड़ेंगे। यहाँ पर छूट गया है, टाइपिंग में क्या हुआ है? छूट गया है। वहां पर भी हाँ सॉरी, प्लूरल में नहीं जोड़ेंगे। प्लूरल में क्या करेंगे? प्लूरल में नहीं जोड़ेंगे। हाँ ठीक है, प्लूरल में नहीं जोड़ते हैं, सिंगुलर नंबर में जोड़ते हैं। वेरी गुड। अब देख लीजिए नोट में क्या दिया है। सब्जेक्ट जैसे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल नाउन रहता है, तब वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है। यहीं पर प्लूरल नाउन रहता है, तब कैसे जोड़ेंगे जी? हाँ, तब नहीं जोड़ा जाता है। प्लूरल नाउन रहता है तो नहीं जोड़ा जी। टाइपिंग एरर कब से आने लगा?
टाइपिंग में यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता है, ये किया एक एक्स्ट्रा आ गया, नहीं जोड़ा जाता है। सॉरी, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता है, टाइपिंग एरर हो चुका है यहाँ पर। आई वी यू दे प्लूरल ये सब इसमें नहीं जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज देख लीजिए, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिए हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर भी देख लिए हैं। सब्जेक्ट प्लस क्या V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और कौन से पर्सन के साथ हम लोग V1 या V5 लगाएंगे ये ध्यान में रखना है। जैसे आई के साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ लाफ, LAUGH लाफ। वी के साथ क्या लगाएंगे, वी के साथ प्ले। यहाँ पर देख लीजिए V1 ही यूज करेंगे, वी के साथ भी V1 ही यूज करेंगे, यू के साथ V1 ही यूज करेंगे, यहाँ पर V5 यूज नहीं करेंगे। इसमें ये सही हो जाएगा, इसमें ये सही, और इसमें ये वाला सही हो जाएगा। आयुष बताइए 4 नंबर में क्या लिखेंगे, ही डैश इंग्लिश, रीड या रीड्स क्या हो जाएगा, He reads. ही रीड्स, वेरी गुड। इसमें 5 नंबर में सी डैश मी, She help. सी Helps. हेल्प्स मी, वेरी गुड, ये भी ठीक है। क्यों हेल्प्स लगेगा, हेल्प क्योंकि क्यों नहीं थर्ड लगेगा, पर्सन का सिंगुलर सिंगुलर हाँ नंबर थर्ड है। पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा, वर्ब Verb का, 5. हाँ वर्ब 5 लगेगा, वेरी गुड। यहाँ पर 6 नंबर में दे They डैश टू go. पटना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, They go. दे गो टू पटना। यहाँ पर गोस नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा, और गो सही हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का दे plural थर्ड पर्सन प्लूरल plural है है। इसलिए, वेरी गुड। 7 नंबर में द काउ डैश ग्रास, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईट The cow- लिखेंगे या ईट्स लिखेंगे, eat. ईट्स लिखेंगे। Eats. काउ सिंगुलर नंबर है ना, काउ सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, वर्ब का 5th रूप Five. लगेगा। कौन सा रूप, 5th रूप। यहाँ पर काउस ये प्लूरल है, तो काउस है तो यहाँ पर कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा, काउस डैश ग्रास, ईट ग्रास, Eat. क्या हो जाएगा, Eat ईट grass. ग्रास। यहाँ पर V1 लगेगा, है ना। फिर राम डैश अ बुक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, Reads. राम Reads a रीड्स book. अ बुक, क्या लिखेंगे, राम Reads a रीड्स book. अ बुक। यहाँ पर रीड नहीं लगाएंगे, रीड्स लगाएंगे। फिर 10 नंबर में राम एंड सीता डैश ए बुक, क्या लिखेंगे, Read. राम एंड सीता रीड। Read. यहाँ पर वर्ब का मूल रूप लगाएंगे, ओरिजिनल रूप लगाएंगे, है ना। यहाँ पर 5th रूप लगाने का जरूरत नहीं है, यानी एस या ईएस लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया समझे। फिर 11 नंबर में माई मदर डैश फूड, माई मदर कुक्स फूड, ये सिंगुलर नंबर है इसलिए कुक्स लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, Cooks. कुक्स लिखेंगे। फिर माई कैट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर जंप या Jump. जंप्स क्या हो जाएगा, Jump. जंप हो जाएगा। ये कैट्स प्लूरल है ना, जब नाउन हाँ। प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, यानी प्लूरल, इसमें प्लूरल वर्ब वो वर्ब कहलाएगा जिसमें एस या ईएस नहीं लगता है। अगर वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाता है, क्या हो जाता है, Singular. सिंगुलर हो जाता है। वर्ब के साथ उल्टा चलता है, नाउन में एस या ईएस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर हो Singular. जाएगा। ये गजब का नियम है। यहाँ पर एस नहीं लिखेंगे। फिर माई कैट डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर माई कैट Jumps. जंप्स। यहाँ पर कैट सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी क्या लिखना पड़ेगा, सिंगुलर लिखना Singular. पड़ेगा। एक्सरसाइज नंबर 41 है या 44 है, 44. 44 कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरा टेंस पढ़ते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं ना है। अब देख लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम क्या है, Present imperfect tense. हाँ वेरी गुड, प्रेजेंट Imperfect प्रेजेंट tense. इम्परफेक्ट टेंस। क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट Perfect टेंस। tense. अब देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से क्या बोध होता है कि कोई कार्य व्यापार वर्तमान समय में जारी है, कोई कार्य या व्यापार क्या हो, वर्तमान समय में जारी हाँ हो. जारी हो। मीन्स कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है लगातार, लगातार. कंटिन्यूअस का मतलब क्या, लगातार. वो काम जो हम अभी कर रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, अभी कर कर रहे रहे हैं, छोड़ नहीं दिए हैं, या पहले किए थे ऐसा भी नहीं है, या फिर फ्यूचर में करेंगे इसका भी कोई ऐसा. गारंटी नहीं है। वर्तमान में हम लिखने का काम कर रहे हैं, यानी कोई देखे तो कहेगा कि ये लिख रहा है, रुका हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं खा रहा हूं, तो कोई देखेगा तो क्या मालूम पड़ेगा कि मैं खा रहा हूं, मीन्स हाँ. आई एम ईटिंग। वो हंस रही है
तो क्या बनाएंगे? She is सी इज laughing. लाफिंग। अब ये एग्जाम्पल्स है, अभी आप देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर इसका समझेंगे और इसका रिकॉग्निशन भी जानेंगे, पहचान भी जानेंगे। वे लोग तैर रहे हैं, पहले आप ऑब्जर्व करिए एग्जाम्पल्स को देख करके कि क्या क्या इसमें यूज किया हुआ है। दे आर स्विमिंग, वे लोग क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। तैर रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं, द The बॉयज आर boys are प्लेइंग। playing. यहाँ पर आप ऑब्जर्व क्या किए, पहला टेंस में एम और ईटिंग लिखा हुआ है, इज और लाफिंग लिखा है, तीसरा में आर और और स्विमिंग swimming लिखा लिखा है, है। पांचवा में आर और प्लेइंग लिखा Playing हुआ है। लिखा क्या हुआ क्या है। लिखा हुआ है? एम Am ईटिंग, eating, इज is लाफिंग, laughing, आर are स्विमिंग, swimming, आर are प्लेइंग। playing. इसका मतलब ये सब का सब कंटिन्यूअस टेंस में है। कौन सा टेंस में है? Continuous कंटिन्यूअस tense टेंस में में है। है। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है? लगातार, लगातार। मीन्स जारी है, अभी रुका हुआ नहीं है। नहीं है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये सब का सब वाक्य कौन सा टेंस का है? सारे के सारे Present वाक्य कौन सा टेंस continuous का है? tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब बताइए पहचान क्या करेंगे हम लोग, कैसे समझेंगे कोई वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है? अगर किसी भी सेंटेंस में Is, इज, am, are. एम, are आता आर है। और प्लस भी फोर हो, प्लस यानी भी फोर हो, four, यानी भी कि फोर का ing. मतलब V1 प्लस आई एन जी, V4 का मतलब V1 V1 प्लस plus आई एन जी। ing. इज एम आर प्लस V4. V4 हो तो इसका मतलब यह सेंटेंस कौन सा टेंस का है? Present प्रेजेंट continuous tense. कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक और कौन सा टेंस बोलते हैं? Present imperfect प्रेजेंट tense. इम्परफेक्ट टेंस। वेरी गुड। अब देख लीजिए, अब इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस आई V1 एन जी। plus ing. V1 प्लस आई एन जी को एक और कौन सा कह सकते हैं हम लोग? V4. V4 कहेंगे। चलिए ठीक है। अब संक्षिप्त सारणी देख लीजिए एक बार कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। तीन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और प्रत्येक पर्सन कितने रूप में बांटे जा सकते हैं? 2 रूप में, एक तो सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन 2 रूपों में बांटा जा सकता है, पहला सिंगुलर में और दूसरा प्लूरल में। अब इसको हम लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है तो आई एम ईटिंग, और प्लूरल क्या हो जाएगा? मैं खा रहा हूं। तो वी ये आर ईटिंग। हाँ, नंबर एक ही है। लेकिन जब बहुवचन में चलेंगे, प्लूरल में चलेंगे तो एक से ज्यादा लोग खा रहे हैं, मीन्स हम लोग खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। तो ये कौन सा टेंस में हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में हो गया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में। फिर सेकेंड नंबर की अगर बात करें हम लोग, सेकेंड पर्सन की बात करें तो सिंगुलर नंबर में क्या हो जाएगा? यू आर ईटिंग, और फिर प्लूरल में क्या बन जाएगा? यू आर ईटिंग। हाँ, ये खासियत है सेकेंड पर्सन का कि सिंगुलर नंबर में भी यू के साथ आर ही लगेगा और प्लूरल नंबर में भी यू के साथ आर ही लगेगा। देखने से तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि तुम खा रहा है कि तुम लोग खा रहा है मालूम पड़ेगा? देखने से पता चलेगा कि तुम खा रहा है कि तुम लोग खा रहा है। ये सेंटेंस, वाक्य सेंटेंस से तो पता नहीं चलेगा जब तक कि देखेंगे नहीं या सुनेंगे समझेंगे नहीं तब तक। अब थर्ड पर्सन में देख लीजिए, ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, कोई एक व्यक्ति है, कोई मेल पर्सन है। सी इज ईटिंग, वह खा रही है, कोई फीमेल पर्सन है। इट इज ईटिंग, कोई नॉन लिविंग थिंग है या छोटा मोटा जानवर वगैरह है, वह खा रहा है, यह खा रहा है। राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सारे के सारे ही, सी, इट या राम, ये सब का सब क्या है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। प्लूरल नंबर में क्या बन जाएगा? दे आर ईटिंग, द बॉयज आर ईटिंग, द गर्ल्स आर ईटिंग, वे लोग खा रहे हैं, द लड़के खा रहे हैं, लड़कियां खा रही है। तो यहाँ पर ये प्लूरल है, ये कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर है। और प्लूरल नंबर सबका सब थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। इस प्रकार ये संक्षिप्त सारणी तो आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, हो गया। चलिए अब आइए हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर कितना? 45 नंबर। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरिए। आई के साथ क्या लगेगा? आई डैश प्लेइंग, क्या लगेगा इसमें से? am playing, वेरी गुड। I am playing। उसके बाद वी डैश प्लेइंग, क्या लगेगा? इज या आर? आर लगेगा, क्या लगेगा? आर लगेगा।
उसका बाद यू डैश ईटिंग, क्या लगेगा You इसमें? are eating. यू आर लगेगा, वेरी गुड। उसका सी डैश वर्किंग, क्या लगेगा इसमें? She is. इज वर्किंग, वेरी गुड। उसका ही डैश लाफिंग, क्या लगेगा? He is working. वर्किंग नहीं, लाफिंग ना। Laughing. हाँ, ही He इज is लाफिंग, laughing. ये भी आपको आपका सही है, वेरी गुड। उस इट के साथ क्या लगेगा? इट It डैश क्राइंग, is इज crying. क्राइंग, यहाँ पर भी ये ठीक है, वेरी गुड। उसका द राम डैश रनिंग, Is running. इज रनिंग, वेरी गुड। इज क्यों लगाए? क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन का Singular सिंगुलर number नंबर है, है। और एक नाम रहेगा, इसका मतलब वो सिंगुलर Singular पर्सन है, person कौन सिंगुलर नंबर है, ठीक है, और थर्ड पर्सन है। अब देख लीजिए, राम और गोपी दो नाम आर। है, इसके साथ क्या लगाएंगे? आर आर। लगाएंगे। उसका दे के साथ क्या लगाएंगे आर। इसमें? आर लगाएंगे। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? आर आर। लगाएंगे। द काउ डैश ईटिंग, क्या लगाएंगे यहाँ पर? Is it. इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे? Is. इज लगाएंगे। द काउज डैश ईटिंग, क्या लगाएंगे यहाँ पर? Are eating. आर ईटिंग, यहाँ पर आर लगाएंगे हम लोग। माई Good. डॉग डैश रनिंग, क्या लगाएंगे यहाँ पर? Is running. इज रनिंग, इज लगाएंगे। माई डॉग्स डैश रनिंग, यहाँ पर क्या लगाएंगे? Are running. आर रनिंग, आर लगाएंगे। अब आइए, हाँ ये तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। कितना नंबर एक्सरसाइज है ये? 45. 45 नंबर एक्सरसाइज। अब कौन सा टेंस बच गया? Present perfect प्रेजेंट परफेक्ट tense टेंस। और present perfect continuous हाँ, tense. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर इससे संबंधित एक्सरसाइज भी हम लोग बनाएंगे। बेसिक ग्रामर 2 दिन में, कल उम्मीद है पूरा खत्म हो जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट perfect टेंस की tense. क्रिया से ऐसे कार्य व्यापार का बोध होता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया। भूतकाल में क्या हो गया? समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। जैसे आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, लेकिन अभी भूख नहीं लगा है। खाना का असर है, खाना का असर है। आई हैव ईटन, अभी अभी हम खाए हैं, खा करके उठे हैं, अब भूख अभी नहीं लगा, पेट भरा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। मीन्स भूतकाल का वैसा कार्य जो समाप्त हो गया है, परंतु उसका प्रभाव अभी वर्तमान समय में है, ठीक है ना? इसको कौन सा टेंस में कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कुछ उदाहरण को आप ऑब्जर्व करिए। मैं खा चुका हूं, क्या लिखेंगे? आई हैव ईटन। तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रेड। यू हैव रेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यू हैव रेड। रीता नाच चुकी है, रीता हैज डांस्ड। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हैव ईटन, क्या? हैव ईटन। और हैव रेड, क्या? हैव रेड। और हैज डांस्ड, क्या? हैज डांस्ड। हैव गॉन, क्या? हैव गॉन। ये सब वर्ब कौन से फॉर्म में है? कौन से टेंस का वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कौन से वर्ब, कौन से टेंस का वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वेरी गुड। हाँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 है, हैज है प्लस V3 है, हैज है प्लस V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब देख लीजिए, वाक्य की बनावट, सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए? हैज और हैव होना चाहिए। हैव या हैज में से कोई एक होना चाहिए। और उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप होगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा। कौन सा रूप होगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा। ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ हैज प्लस V3, क्या? हैज प्लस V3। तथा अन्य सब्जेक्ट्स के साथ हैव प्लस V3 लगता है, क्या लगता है? हैव प्लस V3। और दूसरे सब्जेक्ट के साथ, मान के चलिए अगर सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, उसके साथ हैज प्लस V3। बाकी फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फिर सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, इसके साथ क्या लगाएंगे? हैव प्लस V3 लगाएंगे। यानी स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारा? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3। अब सारणी में देख लीजिए, पर्सन के बारे में ठीक वैसे ही रिपीट करेंगे हम लोग सारणी। पर्सन कितने प्रकार के? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन में क्या कहेंगे? आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। वी हैव ईटन, हम लोग खा चुके हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू हैव ईटन, तुम खा चुके हो। थर्ड पर्सन में यू हैव ईटन, तुम लोग खा चुके हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही हैज ईटन, सी हैज ईटन, इट हैज ईटन और राम हैज ईटन। फिर थर्ड पर्सन प्लूरल में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर दे हैव ईटन, द बॉयज हैव ईटन, द गर्ल्स हैव ईटन। अब देख लो,
अब एक्सरसाइज हम लोग exercise बनाएंगे कौन सा 46 नंबर एक्सरसाइज। कितना नंबर एक्सरसाइज 46 46 नंबर एक्सरसाइज। कोष्टक में सही शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरें। पहला नंबर सवाल है, क्या भरेंगे इसमें? आई I डैश have ईटन। क्या लगेगा, हैव या I हैज? have eaten आई हैव ईटन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, वी डैश प्लेड। क्या भरेंगे, हैव we या हैज? have वी हैव प्लेड, ये भी ठीक है, वी हैव प्लेड, हम लोग खेल चुके हैं। तीसरा सवाल, यू डैश वर्कड। हैव you या हैज? you have यू हैव वर्कड, ये भी ठीक है आपका, बहुत बढ़िया। ही डैश गोन। हैव या हैज? हैज गोन, ये भी ठीक है, हैज गोन। उसके बाद 5 नंबर सवाल, सी डैश कम। हैव या हैज? has come हैज कम, ये बहुत बढ़िया। इट डैश ईटन। he has इट eaten के साथ क्या लगाएंगे, हैज has ईटन, ये eaten भी ठीक है। इट हैज ईटन। सीता डैश स्लेप्ट। has slept सीता हैज स्लेप्ट, सीता सो चुकी है। सीता एंड रीता डैश स्लेप्ट। have slept सीता एंड रीता हैव Have स्लेप्ट। slept. दे डैश वर्कड। they have दे हैव वर्कड, दे हैव वर्कड, ये भी बढ़िया है। अब देख लीजिए the boy 10 नंबर में, dash जोर से बोलिए। the boy dash written द बॉय डैश रिटन। क्या भरेंगे, has भरेंगे हैज भरेंगे, बहुत बढ़िया। इसमें the boys जोर से बोलिए। the boys हाँ, the dash boys written इसमें have भरेंगे हैव भरेंगे। हैव क्यों भरेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, Plural थर्ड number पर्सन है, प्लूरल plural नंबर है, number इसलिए। है। द डॉग dog डैश स्लेप्ट। क्या भरेंगे इसमें, हैज भरेंगे हैज भरेंगे। क्या भरेंगे, has हैज भरेंगे। योर डॉग्स डैश स्लेप्ट। क्या भरेंगे इसमें, have हैव भरेंगे, प्लूरल है ना इसलिए। 14 नंबर में, द डॉग्स डैश स्लेप्ट। क्या भरेंगे इसमें, have हैव या हैज? have हैव हो जाएगा। और इसमें 15 dog- नंबर में क्या बन जाएगा, the dog dash slept द डॉग has हैज, slept. है ना, सिंगुलर है इसलिए हैज। चलिए बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज कितना नंबर था, एक्सरसाइज 46 46 नंबर एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक कौन कौन सा टेंस हम लोग पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस दूसरा सिंपल नहीं प्रेजेंट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और दूसरा क्या पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट Present परफेक्ट perfect टेंस, ये tense। 3 को कंप्लीट हो गया है। अब आइए चौथा टेंस पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, सबसे पहले बताइए। बताइए, नहीं पता है, चलिए देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले क्रिया क्रिया का बोध क्या है, क्रिया से बोध होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ हो और वह अभी भी जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हम लोग देखें कि वो खत्म हो गया है, उसका प्रभाव अभी भी है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अभी भी जारी है। मीन्स परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। क्या है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। मीन्स पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी है। तो ऐसे क्रिया को हम लोग कौन से टेंस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर जिस क्रिया से बोध होता हो कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी है, इसका मतलब वह क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको सबसे पहले देखिए फिर हम लोग समझते हैं। मैं खाता रहा हूं, अंत में क्या है, ता रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, ता रहा हूं मीन्स। और इधर क्या है, हैव बीन ईटिंग। क्या है, हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग। दूसरा उदाहरण देखिए, हम लोग पढ़ते रहे हैं, लास्ट में क्या है, ते रहे हैं। इंग्लिश क्या है, वी हैव बीन रीडिंग, हैव प्लस बीन प्लस रीडिंग। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब में हैव है, फिर बीन है, फिर V4 है। क्या है, हैव है प्लस बीन है प्लस V4 है। अब देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल्स, तुम काम करते रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग। यहाँ पर हैव है, बीन है, वर्किंग है। वह कहता रहा है, ही हैज बीन सेइंग, हैज है प्लस बीन है प्लस सेइंग है, V4 है।
इन सभी उदाहरण से हम क्या समझे? सभी उदाहरण में हैव लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है, प्लस V4 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लस V4 V4 है। लगा हुआ है। पहला एग्जांपल्स में हैव बीन ईटिंग, दूसरा एग्जांपल्स में हैव Have बीन been रीडिंग, reading, तीसरा एग्जांपल्स में हैव बीन been वर्किंग है, working, चौथा एग्जांपल्स में हैव बीन has सेइंग है। has been ये saying. सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। कौन से टेंस में है? Present प्रेजेंट perfect परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका मतलब है कि वाक्य की बनावट हम यूं कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हैव has verb हैज, लगता है, हैज हैव लगता है, लगता और है, उसके और उसके बाद बाद क्या लगाएंगे? बीन been प्लस plus V1 V4. प्लस ING यानी V4 लगाएंगे। यानी स्ट्रक्चर क्या बन गया हम लोग का? subject plus has have plus been plus हाँ, V4. वेरी गुड। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4। अब संक्षिप्त सारणी तो समझना पड़ेगा यहाँ पर भी। पर्सन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब फर्स्ट पर्सन में एक एग्जांपल्स बताइए। आई आई हैव बीन been ईटिंग, eating. मैं खाता रहा हूँ। प्लूरल में क्या बनेगा? वी हैव We बीन have ईटिंग, been. हम लोग खाते रहे हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में बनाइए, यू हैव बीन ईटिंग, तुम खाते रहे हो। सेकेंड पर्सन प्लूरल में क्या बन जाएगा? यू हैव बीन ईटिंग, तुम लोग खाते रहे हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या बनेगा? ही हैज बीन ईटिंग, वह खाता रहा है। सी हैज बीन ईटिंग, वह खाती रही है। इट हैज बीन ईटिंग, वह खाता रहा है। या फिर यह खाता रहा है। राम हैज बीन ईटिंग, राम खाता रहा है। अब इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? दे हैव बीन ईटिंग, वे लोग खाते रहे। द बॉयज हैव बीन ईटिंग, लड़के खाते रहे। द गर्ल्स हैव बीन ईटिंग, लड़कियां खाती रही है। ये सारे के सारे कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया है बढ़िया से, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज सोल्व करते हैं 47। कौन सा एक्सरसाइज? 47। खाली स्थानों को हैव या हैज प्लस बीन से भरना है। किससे भरना है? हैव या हैज प्लस बीन से। क्या बनेगा इसमें? आई डैश प्लेइंग, क्या बन जाएगा? आई हैव बीन प्लेइंग। बीन प्लेइंग। पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक नहीं चल रहा। दूसरा, बी डैश रीडिंग, We have reading. वी हैव बीन रीडिंग। क्या? वी We हैव have बीन been रीडिंग। यू डैश स्लीपिंग, क्या बन जाएगा इसमें? You have been स्लीपिंग, यू हैव बीन स्लीपिंग। Sleeping. ही डैश वर्किंग, क्या He बनेगा has इसमें? been sleeping. ही हैज बीन वर्किंग। सी डैश सिंगिंग, क्या बनेगा इसमें? She has She- been singing. सी हैज बीन सिंगिंग। इट डैश वर्किंग, क्या बनेगा इसमें? It has been इट working. हैज बीन वर्किंग। इट हैज बीन वर्किंग। गोपी डैश वॉकिंग, क्या बनेगा इसमें? Gopi has been गोपी walking. वॉकिंग नहीं बोलेंगे, वॉकिंग Walking. बोलेंगे। हाँ, एल साइलेंट है यहाँ पर। गोपी हैज बीन वॉकिंग। गोपी एंड मोदी डैश डूइंग, क्या बनाएंगे इसमें? Have been doing. हैव बीन डूइंग, वेरी गुड। द टीचर डैश टीचिंग, द टीचर हैज Been. बीन टीचिंग। द टीचर्स डैश टीचिंग, यहाँ पर Have क्या been. करेंगे? Have हैव been बीन टीचिंग। द बॉय डैश प्लेइंग, यहाँ पर क्या करेंगे? Has been playing. हैज बीन प्लेइंग। द बॉयज डैश प्लेइंग, यहाँ पर क्या लिखेंगे? Have been playing. हाँ, हैव बीन प्लेइंग, वेरी गुड। कौन कौन सा टेंस हम लोग पढ़ लिए? Present. Simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस और Simple imperfect tense. है, फिर गलती बोल रहे हैं। Present imperfect tense. हाँ, शुरू से बोलिए। प्रेजेंट Present इंडेफिनिट टेंस। indefinite tense. हाँ। Present continuous tense. हाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस पढ़ लिए। फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिए। फिर प्रेजेंट Present perfect continuous परफेक्ट tense. और कंटीन्यूअस पढ़े हैं ना। ये चार हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट 5वां नंबर कौन सा टेंस है? Past in पास्ट Indefinite इंडेफिनिट टेंस। tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ मालूम है तो बताइए, क्या करते हैं इसमें हम लोग? जो पहले काम हो चुका है उसके बारे में बताया जाता है। जो पहले काम हो चुका है उसके बारे में बताया जाता है। हो गया था। है जो भूतकाल में समाप्त हो गया हो। हो गया। हाँ, क्रिया से अगर हमको पता चला कि कोई कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है तो उसको हम लोग प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। कौन सा टेंस में रखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। जैसे मैं गया या मैं गया था, आई वेंट। मैं गया, या आई मैं वेंट, गया या मैं था। गया था, आई वेंट। उन लोगों ने काम किया, दे वर्कड। राम ने एक पत्र लिखा, राम रोट अ लेटर।
वह आई, सी सी केम। केम, पिताजी आए, फादर केम। पिताजी आए, फादर फादर केम। केम। इन सब उदाहरण में क्या दिखाई पड़ा आपको? पहला एग्जाम्पल में आई सब्जेक्ट के बाद भी टू है, क्या है? सब्जेक्ट के बाद भी टू। वर्क, यह भी भी टू है, क्या है? भी टू। यहाँ पर देख लीजिए, राम के बाद रोट भी टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भी टू। केम, सी केम, यह भी भी टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भी टू। फादर केम, केम भी भी टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भी टू। भी टू। इसका मतलब है कि वेंट, वर्कड, रोट, केम और केम, ये सब का सब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। किस टेंस में है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। अब आइए वाक्य की बनावट पर बात करते हैं हम लोग। सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट के बाद क्रिया का पास्ट फॉर्म होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद क्रिया का कौन सा फॉर्म होना चाहिए? पास्ट फॉर्म होना चाहिए। पास्ट फॉर्म को ही हम लोग भी टू बोलते हैं। पास्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? भी टू बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस भी टू, तो हम लोग कहेंगे यह सब्जेक्ट प्लस भी टू कौन से टेंस की वाक्य की बनावट है, स्ट्रक्चर है? सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। अब आइए यहाँ पर भी हम लोग कुछ सारणी देख लेते हैं। पर्सन, पर्सन कितने प्रकार के? 3 प्रकार। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग तीनों पर्सन में कैसे कैसे रखेंगे, एक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। नंबर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन में आई एट, मैंने खाया। फिर वी एट, प्लूरल में हम लोगों ने खाया। उसके बाद थर्ड सेकेंड पर्सन, यू एट, तुमने खाया। और उसके बाद यू एट, आप लोगों ने खाया। उसके बाद ही एट, उसने खाया। सी एट, उसने खाई। इट एट, उसने खाया या यह खाई या खाया। राम एट, राम ने खाया। दे एट, वे लोग खाए। द बॉयज एट, लड़कों ने खाया। द गर्ल्स एट, लड़कियों ने खाई। द डॉग्स एट, कुत्तों ने खाया। ये सब का सब क्या हो गया? पर्सन और सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर में एक एक एग्जांपल से। कौन सा टेंस का? सिंपल पास्ट टेंस का। कौन सा टेंस का? सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस अगर आपको समझ में बहुत बढ़िया से आया, तब आप यह एक्सरसाइज नंबर 48 को आप सोल्व करेंगे। हमारे साथ आइए सोल्व करते हैं। नीचे दिए गए हिंदी वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद के लिए कोष्टक से सही शब्दों को चुनकर भरें। मैं गया, इसका क्या बन जाएगा इंग्लिश में? आई वेंट। क्या बनेगा? आई वेंट। गो, गोज, वेंट, तीनों में से क्या भरेंगे? वेंट भरेंगे। वह आई, क्या भरेंगे इसमें? सी केम। कम या कम्स या केम में केम सही हो जाएगा। यू डैश टू पटना, गो वेंट गोन, तीनों में क्या भरेंगे? वेंट भरेंगे। यू वेंट टू पटना, वेरी गुड। हम लोगों ने देखा, सी या सो, क्या भरेंगे इसमें? सो भरेंगे, मीन्स भी टू भरेंगे। राम ने एक सांप मारा, इसमें क्या भरेंगे? राम किल्ड ए स्नेक। राम किल्ड ए स्नेक, किल का भी टू किल्ड हो जाएगा। वह वहां था, मैं वहां था, क्या बनाएंगे? आई वॉज देयर। आई वॉज देयर, मैं वहां पर था। एक्सरसाइज नंबर 48 भी कंप्लीट हो गया। अब आखिरी एक्सरसाइज आज बनाएंगे, बाकी फिर हम लोग कल सॉल्व करेंगे। एक 49 नंबर एक्सरसाइज को और सॉल्व करेंगे, और इसलिए 49 को बनाने से पहले एक टेंस और पढ़ लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ लेते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देख लीजिए, कोई कार्य जो भूतकाल में हुआ, लेकिन भूतकाल में क्या भूतकाल में, जैसे मान के चलिए कोई क्रिया है और उससे पता चले कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था, भूतकाल में हो रहा था। जैसे अभी कोई आकर के हमको देख ले कि लिख रहे हैं, और वही 4 दिन के बाद उसको याद आए कि 4 दिन पहले क्या कर रहे थे? लिख रहे थे। इसका मतलब भूतकाल में कोई काम हो रहा था, कंटिन्यूअस में था, तो उसको हम लोग कौन सा टेंस में कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। कुछ एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर मैं खा रहा था, अंत में क्या है? रहा था। क्या है? रहा था, अंत में रहा था। हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लिखा हुआ है? रहा था। और इंग्लिश में वॉज ईटिंग, क्या है? वॉज ईटिंग। हम लोग दौड़ रहे थे, अंत में क्या है? रहे थे। अंग्रेजी में क्या है? वी वर रनिंग, वर रनिंग है। तुम अपना काम कर रहे थे, मीन्स रहे थे, और इंग्लिश में यू वर डूइंग योर वर्क, मीन्स वर डूइंग। फिर वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग, रही थी, और इंग्लिश में क्या है? वाज रेनिंग। तो चारों एग्जांपल्स में वाज ईटिंग, वर रनिंग,
वर were डूइंग doing, और वाज was रीडिंग, reading. ये चारों के चारों कौन से टेंस में है? पास्ट Past कंटिन्यूअस टेंस continuous में है। tense. कौन से टेंस में है? Past पास्ट कंटिन्यूअस continuous टेंस में है। tense. कौन से टेंस में है? Past पास्ट कंटिन्यूअस continuous tense टेंस में. में है। कौन से टेंस में है? Past पास्ट कंटिन्यूअस continuous टेंस tense में में. है। अब इसका वाक्य की बनावट पर एक बार विचार करिए। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कैसे हम लोग इस पर स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है। Subject. सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे? वाज या Was या वर were. देंगे। वाज या वर लिखेंगे। Were. उसके बाद V4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? V4 V4. लिखेंगे, यानी V1 प्लस ING लिखेंगे। एक बार संक्षिप्त सारणी में पर्सन नंबर पर बेस्ड एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। पर्सन कितने प्रकार के? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड Third पर्सन। person. नंबर कितने प्रकार के? 2, दो. सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन में क्या लिखेंगे? आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। आई वॉज ईटिंग। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या लिखेंगे? वी वर ईटिंग, हम लोग खा रहे थे। सेकेंड पर्सन में यू वर ईटिंग, तुम खा रहे थे। सेकेंड पर्सन प्लूरल में यू वर ईटिंग, आप लोग खा रहे थे। थर्ड पर्सन में he was eating, she was eating, it was eating, Ram was eating। फिर प्लूरल में they were eating, वे लोग क्या कर रहे थे? खा रहे थे। ये सारे उदाहरण कौन से टेंस के हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अब आइए एग्जांपल्स समझ लिए, कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज 49 बनाते हैं। कितना नंबर एक्सरसाइज बनाते हैं? 49। आखिरी एक्सरसाइज है आज की क्लास का, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देख लीजिए इस एक्सरसाइज को। वाज या वर से भरना है। आई के साथ क्या भरेंगे? आई वाज प्लेइंग। वी के साथ क्या भरेंगे? वी वर प्लेइंग। ये तो बहुत आसान आसान कंसेप्ट और बहुत ही ये समझिए सिंपल वे में हम लोग पढ़ाई की है टेंस। जब एक बार टेंस खत्म हो जाएगा तब इसका बहुत ही डिटेल्स से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले इस बेसिक कंसेप्ट को आप क्लियर करिए, बनाइए, ताकि फिर आप जब डिटेल्स में समझेंगे उस समय आपको समझने में आसानी होगी। अब देख लीजिए, वी वर सिंगिंग, हम लोग गा रहे थे। यू के साथ क्या लिखेंगे? यू वर वर्किंग। और फिर ही के साथ क्या लिखेंगे? He was running। she के साथ क्या लिखेंगे? She was dancing। it के साथ क्या लिखेंगे? It was crying। मोहन के साथ क्या लिखेंगे? मोहन was doing। मोहन एंड मोदी के साथ क्या लिखेंगे? मोहन एंड मोदी were sleeping। काइट के साथ क्या लिखेंगे? Kite was flying। काइट्स के साथ क्या लिखेंगे? Kites were flying। they के साथ क्या लिखेंगे? They were swimming। the two boys के साथ क्या लिखेंगे? Two boys were going। और 4 बॉयज के साथ क्या लिखेंगे? 4 बॉयज वर गोइंग। एक बॉय के साथ क्या लिखेंगे? ए बॉय वाज गोइंग, एक लड़का जा रहा था। चलिए, इस प्रकार आज का क्लास कंप्लीट हुआ। लेकिन पीडीएफ के लिए बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M and there you will get these PDFs as well. Okay, goodbye, again we will meet in the next class. Thank you very much.